मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। जब तुम थक जाते हो, रात के 2 बजे भी पढ़ रहे होते हो, जब दुनिया सो रही होती है और तुम जाग रहे होते हो, खुद से लड़ रहे होते हो, वहीं 10 दिन बचे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप भी चाहते हो कि मतलब 10 दिन में हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाए, तो मैंने एक शेड्यूल बनाया, एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, तो आई होप वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। इस स्ट्रेटजी से तुम अपनी प्रिपरेशन को फोकस्ड और सिस्टमेटिक बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ना 10 दिन के हिसाब से डे बाय डे का मैंने बनाया है शेड्यूल कि डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पर क्या करना है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने सब नोट करके रखा हुआ है। तो मैं मेरे हिसाब से मतलब जो मैंने बनाई है इसमें ना हम सब कुछ कवर करेंगे। सीसेट प्लस जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को हम सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। तो बस इतना करना है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तो पेपर आने ही वाला है, इतना टाइम है नहीं कि वेस्ट किया जाए इसको। अब तो मतलब जितना कर रहे थे ना उसका भी 100 टाइम्स करना पड़ेगा अभी। K1 के लिए GS1 पॉलिटी करनी है, पॉलिटी और गवर्नेंस। और उसमें क्या है कि आपको कुछ भी नया नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो हमने लिखा हुआ है, जो हमारे नोट्स बने हुए हैं, हाइलाइट्स किया हुआ है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप अब इस टाइम पे अगर कुछ नया स्टार्ट करोगे तो बिलीव मी कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो पीछे का है वो भी आपका रह जाएगा। तो जी इसमें पॉलिटी में हमको क्या देखना है, जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जो पेपर में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही करने हैं। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डीपीएसपी हो गया, तो ये सब करना है। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह वो सब करनी है। और जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं लक्ष्मीकांत के, वो तैयार करने हैं आपको। और गवर्नेंस में आपको क्या करना है, मतलब जो मैंने लिखा हुआ है उसके हिसाब से अकाउंटेबिलिटी देखनी है और गवर्नेंस इशू प्लस आरटीआई एक्ट वगैरह। और करंट अफेयर भी सिर्फ वही करनी है जो पॉलिटी से रिलेटेड हो। और फिर लास्ट में रात को एक मॉक टेस्ट देना है या फिर एक पीवाईक्यू में से सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो पॉलिटी और गवर्नेंस के हों डे 1 में। डे 2 के लिए मैंने लिखा है इकोनॉमी का। उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है इकोनॉमी के, जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट वगैरह, वही सब करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे इसमें जो है हमारे लास्ट 2-3 ईयर्स का वो करना है, क्योंकि उसमें से तो क्वेश्चन मोस्टली आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन। एंड इंडियन इकोनॉमी इसमें एग्रीकल्चर जो करके ही जाना है, क्योंकि अभी लास्ट कुछ मतलब ईयर्स के ट्रेंड के हिसाब से एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस वगैरह करके जाना है। इसमें भी करंट अफेयर्स जो करने हैं वो वही करने हैं जो इकोनॉमी के हों। और डेली एक मॉक पेपर देना है जो सब्जेक्ट वाइज होगा, है ना। तो डे 2 में हम इकोनॉमी का पेपर देंगे। डे 3 में मैंने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए बनाया है टाइम। तो इसमें क्या करना है कि जो इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में आते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं, जैसे कि इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी हो गया, और इन्वायरमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो सब करनी है। उसके बाद इसमें कार्बन फिंगरप्रिंट और वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज वगैरह उसके क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद फोकस करना है इंटरनेशनल कन्वेंशन पर, पेरिस एग्रीमेंट और ये पेरिस एग्रीमेंट और रियो समिट वगैरह पर। और रात को इसके भी जो भी इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इकोलॉजी के और इन्वायरमेंट के, वो करने हैं पीवाईक्यू से या फिर मॉक टेस्ट जो भी आपने दिए होंगे उनको रिवाइज करना है। और एक चीज़, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन करने के बाद उनको ना रिवाइज करना है, उसमें चेक करना है कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। एंड डे 4 में, क्योंकि हम जितनी भी गलती करेंगे ना वो सब हम इसके थ्रू सुधार सकते हैं, अभी टाइम है इसलिए। डे 4 मैंने ज्योग्राफी और साइंस के लिए दिया है। फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट और जियोमॉर्फोलॉजी करना है। इंपोर्टेंट मैप्स पे चेक करना है, इंपोर्टेंट जो भी प्लेसेस वगैरह हैं। साइंस अटैक करना है, इसमें की टॉपिक करने हैं जैसे स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ और हेल्थ वगैरह से रिलेटेड वो सब करना है। और फोकस करना है करंट अफेयर्स में इसमें हेल्थ, स्पेस, टेक्नोलॉजी पर, हेल्थ पर, स्पेस पर और टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है। और मॉक टेस्ट देना है ज्योग्राफी प्लस साइंस एंड टेक का 1 आवर के लिए। डे 5 हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए देना है। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इंपोर्टेंट मूवमेंट्स वगैरह हो गए, वो सब लिखे हैं मैंने, वो सब करने हैं। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर में मोनूमेंट्स, आर्किटेक्चर और क्लासिकल डांस वगैरह वो सब करना है। ओके, एंशिएंट एंड मीडिएवल हिस्ट्री में की एलिमेंट, टर्म्स एंड पर्सनालिटी को प्लीज़ देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चंस में आ जाते हैं अभी। करंट अफेयर्स के लिए की गवर्नमेंट स्कीम वगैरह, इनिशिएटिव रिलेटेड टू कल्चर और हेरिटेज, वो सब देखना। एंड डे 6 पर हम करेंगे जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये भी प्लीज़ ध्यान रखना। इसमें क्या करना है, गवर्नेंस में स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वगैरह करने हैं। फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन के वो देखने हैं। और फिर आईआर करना है इसी में, नेबरिंग कंट्रीज़ का अभी जो हो रहा है वो सब देखना है। और करंट अफेयर में आईआर जो मेजर ट्रीटी वगैरह हुई हैं वो सब समिट्स वगैरह वो करने हैं। और 1 मॉक देना है, इसमें भी गवर्नेंस प्लस आईआर का। डे 7 में करंट अफेयर प्लस रिवीजन करना है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स देखने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह हुए हैं, गवर्नमेंट स्कीम है, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब क्लियर करनी है। एंड उसके बाद फोकस करना है रिपोर्ट और इंडाइसिस पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
डे 8 जनरल स्टडीज़ सोशल जस्टिस एंड हेल्थ करनी है मॉर्निंग में, मैंने बनाया है उसी हिसाब से अपना मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग के हिसाब से। एंड इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन की पॉलिसीज़ वगैरह, प्रोग्राम रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन इन इंडिया, वो सब देखना है। करंट अफेयर देखने हैं हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट से। और लास्ट में मॉक टेस्ट देना है। डे 9 में फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस पेपर का रिव्यू करना है। और जितने भी, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ PYQ देख लेना, जो भी अगर आपका सब्जेक्ट वीक लग रहा हो आपको, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। और टाइम मैनेजमेंट पर प्लीज़ ध्यान रखना। तो जो भी फुल लेंथ का हम पेपर दे रहे हैं, जो भी एक एक घंटे के पेपर दे रहे हैं, वो उसी हिसाब से देना, पेपर के हिसाब से टाइम लगा के। ओके। डे 10 में लास्ट मिनट रिवीजन एंड रिलैक्सेशन, इम्पोर्टेंट ओके रिवाइज करने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, नेम्स, प्लेस, डेट, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह। एंड क्विक रिव्यू करना है पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके। एंड नाइट के लिए है स्लीप अर्ली, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। ओके, की टिप्स हैं कुछ प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग देख लें। प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। मॉक टेस्ट में जो भी आप टाइम लगाओ तो एक्चुअल एग्जाम की टाइम के हिसाब से प्लीज़ वो लगाना। रिवाइज करना, कुछ भी नया मत पढ़ना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है। 6 मंथ का करंट अफेयर देख लेना, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हों, हाईलाइट वगैरह किए हों, तो वही देखना, उससे ज़्यादा नहीं। फोकस ओनली ऑन रिवीजन। ओके, मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। जब तुम थक जाते हो, रात के 2 बजे भी पढ़ रहे होते हो, जब दुनिया सो रही होती है और तुम जाग रहे होते हो, खुद से लड़ रहे होते हो, वही लम्हे तुम्हें बनाते हैं। शायद सब कुछ परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम्हारी लगन, तुम्हारा जुनून और सपनों के लिए की गई हर एक कोशिश इस बार तुम्हारा UPSC क्लियर करवा कर ही रहेगी। तो खुद से बोलना, हो जाएगा। टूटना मत, रुकना मत, क्योंकि तुम सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं अपनी ज़िंदगी का, तुम सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं अपनी ज़िंदगी को जीतने निकले हो। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। फाड़ के आएंगे पेपर को लिटरली फाड़ के ही आएंगे पेपर को। तो एक बार लास्ट मिनट में रिवाइज करा देती हूँ। सब्जेक्ट उसी हिसाब से करना, जो भी आपका, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, वैसे मैं यहाँ पे लगा दूँगी जो भी मैं करने वाली हूँ फॉलो। रोज़ एक मॉक देना ही देना है। CSET को इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर को स्मार्टली करना है। हेल्थ, स्लीप और माइंडसेट पर ध्यान देना है। योगा करो 10 दिन के लिए, माइंड बिल्कुल अच्छा रहेगा, टेंशन थोड़ी कम रहेगी। मेडिटेशन करो। लास्ट, ओवर थिंकिंग मत करो।